Assalamualaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about urinary system. First of all, introduction of urinary system. Urinary system basically comprise of two kidneys as well as two ureters, urinary bladder and urethra, which we will discuss in detail one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, एज आई ऑलरेडी सेड, इसके अंदर एक पेयर ऑफ किडनीज आता है, पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. अब इनसे रिलेटेड जो जो एमसीक्यूज आते हैं हम उसकी बेस पे जो इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी. किडनी से रेलिवेंट किडनी की शेप बीन शेप्ड है बेसिकली. इसका एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट पेपर्स में. इसका एग्जैक्ट साइज क्या है, इसका वेट कितना है, ऑलमोस्ट 150 ग्राम. इसका एमसीक्यूज आपको पास्ट पेपर्स में मिल जाएगा. देन इसकी एग्जैक्ट लेंथ है, विड्थ एंड थिकनेस ये बताई हुई है. फिर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, पोस्टीरियर डोमिनेंट वॉल पे, वर्टिब्रल कॉलम पे. फिर देन इसका जो है वो 12th रैकिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि किडनी की जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन का जब भी एमसीक्यूज आएगा तो उससे रिलेटेड इसी एमसीक्यूज को जो है वो मार्क करना है, जिसमें उसकी जो है वो एग्जैक्ट वर्टिब्रा 12 और 3 की जो है वो लोकेशन दी जाएगी. फिर देन ये प्रोटेक्टेड होता है बाय रिब केज, और जो कि इसको वो कुशन लाइक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. देन एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद किडनी. किडनी से रेलिवेंट जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट और लेफ्ट किडनी पे जो है एड्रीनल ग्लैंड एग्जिस्ट करते हैं. और एड्रीनल ग्लैंड जो है, जब भी हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किडनी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो साथ ही ये दो ग्लैंड्स को भी स्टडी किया जाता है. तो बेसिकली जो राइट किडनी पर राइट एड्रीनल ग्लैंड है, इसका क्या फंक्शन है. देन लेफ्ट किडनी पे जो लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड है, इसका क्या फंक्शन है. इसकी यहाँ पे जो है एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई हुई है, जिसको हम आगे जाके जो डिटेल में इसका विद फंक्शन भी स्टडी करेंगे. देन है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी. किडनी को जब भी हम एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं तो इसमें फर्स्ट वन आ जाता है इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर, जो कि हम इसका क्रॉस सेक्शनल वाइज देखते हैं. देन है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम मोस्टली नेफ्रॉन को स्टडी किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस स्ट्रक्चर में जो किडनी है बेसिकली सराउंडेड है बाय आउटर फाइब्रस कैप्सूल. जो उसकी आउटर लेयर है टिश्यूज की, उसको कहा जाता है फाइब्रस कैप्सूल. वह जो उसकी बाकी लेयर्स हैं वो थ्री मेजर रीजन्स आते हैं किडनी के. फर्स्ट वन आउटर मोस्ट पोर्शन है रेनल कॉर्टेक्स, सेकंड वन है रेनल मेडुला एंड थर्ड वन इज रेनल पेल्विस. एंड नीचे जो है वो एरोहेड में इसकी पूरी की पूरी यूरिन की जो फॉर्मेशन से रिलेटेड ब्लड की मूवमेंट है वो भी बताई गई है, कि सबसे पहले माइनर केलेक्स टू मेजर केलेक्स एंड देन रेनल पेल्विस की तरफ जो है ये ओवरऑल मूव करता है. नॉर्मली इस तरह की जो मूवमेंट है इनसे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं. So first one cortex जो है that is outer protective portion as shown in diagram. Then second one medulla that is inner soft portion. And third one है जो जिसे हम हाइलम भी पढ़ते हैं बेसिकली, या रेनल पेल्विस का जो पोर्शन है जहाँ से रेनल पेल्विस बनती है, यानी यूरिटर के स्टार्ट होने से पहले जो उसका अपवर्ड उसका एक मेजर और थिकर पोर्शन होता है उसको कहा जाता है हिलम. अब ये बेसिकली डिप्रेशन है लोकेटेड इन मिडल ऑफ द कनकेव साइड ऑफ किडनी. किडनी की एज जो कनकेव साइड है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है. जो इसकी ऑपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स शेप. इसी से रिलेटेड जो किडनी का है वो उस सबसे टॉप पे एक एमसीक्यूज दिया हुआ है कि किडनी फिल्टर अबाउट 1700 लीटर्स ऑफ ब्लड डेली. डेली बेसिस पे अडल्ट में अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड डेली इन अडल्ट, सो इट्स राइट ऑप्शन इज 1700. एंड देन रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस से रिलेटेड ये उनका थ्री डिफरेंस में शो किया गया है. फर्स्ट वन जो रेनल कॉर्टेक्स है, इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है बेसिकली, और ये स्पेस है बिटवीन मेडुला एंड आउटर कैप्सूल. एंड देन जो इनर मेडुला है ये पेल कलर का होता है नॉर्मली, और इसकी इनर मोस्ट लेयर है, और कौन से सेल्स की है, पैरेंकाइमा सेल्स. जो रेनल पेल्विस है वो बेसिकली फनल शेप्ड होता है, और इसके अंदर जो है वो मेन पार्ट जो है वो ही हाइलम है, जो कि वो कनकेव पोर्शन पे आता है. तो इन तीनों का डिफरेंस जो है लाजमी करना था कि अगर किसी का भी एमसीक्यू आ जाए देन यू कैन इजीली मार्क. देन अगर हम बात करें इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, जो कि नेफ्रॉन है बेसिकली, उसको भी हम किडनी के स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं. तो इससे रिलेटेड जो है फर्स्ट वन है नेफ्रॉन. बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी.
कोई भी सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं उसका कोई ना कोई फंक्शनल यूनिट भी होता है, लाइक किडनी के केस में नेफ्रॉन है, सिमिलर नर्वस सिस्टम के केस में न्यूरॉन है। तो यहाँ पे जो है किडनी में उसका एग्जैक्ट नंबर जो है 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं पर किडनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका बहुत बार एमसीक्यूज रिपीटेड है पास्ट पेपर्स में। फिर इसी से रिलेटेड जो नीचे इसकी वो लोकेशन बताई हुई है कि किस तरीके से नेफ्रॉन में ओवरऑल सारा यूरिन कलेक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट से आगे रेनल पाइरामिड्स हैं, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पैलिस, यूरेटर, यूरिथ्रा। दिस इज बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू ऑनवर्ड। तो नॉर्मली जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट पे खत्म हो जाता है वहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि बस यहाँ से अभी यूरिथ्रा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत से ये पार्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं और फिर उन्हीं से ही एमसीक्यूज बन जाते हैं। लाइक नेक्स्ट वन इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन बेसिकली एक तो उसका एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ग्लोमेरुलस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये मोस्ट कॉमन नेम है, आपने काफी बार सुना होगा। और इसी के अंदर जो टफ ऑफ आर्टीरियल कैपिलरीज होती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं इस पूरे के पूरे टफ्ट को जो है ओवरऑल हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस जिस कैप्सूल में होता है उसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं या फिर ग्लोमेरुलस का ही कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यू से आ जाता है, विच टाइप ऑफ कैपिलरीज एग्जिस्ट इन ग्लोमेरुलस, आइदर आर्टीरियल है, वीनस है, या फिर सम अदर नेम। तो बेसिकली वो आर्टीरियल टाइप है, क्योंकि आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं तो आर्टरीज की आगे फर्दर जो है वो ड्यूयन है। यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट ग्लोमेरुलस के 3 पार्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इनकी जो है वो नॉर्मली लेंथ और इनके फंक्शन से रिलेटेड ही एमसीक्यूज आते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट है बोमेंस कैप्सूल। ये बेसिकली विसरल लेयर से एक्सट्रैक्टेड है। इसका ये एमसीक्यू पास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि विच टाइप ऑफ लेयर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, तो दैट इज विसरल लेयर। वाइल नेक्स्ट वन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रिलेटेड, एक तो इसकी परसेंटेज करनी है कि ऑलमोस्ट 2/3 वाटर नेफ्रॉन का और 100% ग्लूकोज जो इसमें एब्जॉर्ब होती है। जो मेन पार्ट है एब्जॉर्प्शन का दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और इसी से रिलेटेड जो सोडियम एंड पोटाशियम इज पंप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, पैसिव डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसके थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो मेजर वाटर की एंड साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन की जो साइट है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका यही एमसीक्यूज आता है कि द मेजर साइट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज साल्ट रीअब्जॉर्प्शन, सो दैट इज प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, ये लूप ऑफ हैंडल, सो दैट इज बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है, जो फर्स्ट पार्ट बेसिकली यही है प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन, और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। देन लूप ऑफ हेनले जो यू शेप्ड है स्ट्रक्चर, इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स और इनमें क्या क्या रोल है बेसिकली। इसी से रिलेटेड जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो थीन है और जो असेंडिंग है वो थिक है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कौन सा थिक है, कौन सा थीन है, कौन सा इम्परमिएबल है आइंस के लिए। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल है आइंस, आइंस को गुजरने नहीं देता, जस्ट इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ही रीअब्सॉर्ब होती है जब डाउनवर्ड मूव हो जाता है ब्लड। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो सेंडिंग लिम्ब है वो हाईली परमिएबल है आइंस के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जितने आइंस है हमारा सोडियम, पोटाशियम, यूरिया, इन सब की जो ऑस्मोलैरिटी लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन होती है। देन आगे लास्ट पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से रिलेटेड एक मोस्ट कॉमन हार्मोन है, वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका एमसीक्यूज काफ़ी बार आया हुआ है। ये जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसका बेसिकली क्या रोल है कि ये इंक्रीज कर देता है परमेबिलिटी टू वाटर और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे भी वाटर की ही मैक्सिमम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर देन इसी से ही रिलेटेड आगे है ब्लड सप्लाई टू किडनी। अब किडनी की एक जो ब्लड सप्लाई होती है वो किस किस मैकेनिज्म से होती है, एक है रेनल आर्टरी, एक है रेनल वेन। तो बेसिकली रेनल आर्टरी जो है वो स्प्लिट होके आगे आर्टरीज का ही वो जो ग्लोमेरुलस के अंदर हमने पढ़ी आर्टीरियल कैपिलरीज उसको बनाती हैं। तो इस कंसेप्ट को लाजमी माइंड में रखना है। देन आगे है रेनल वेन। तो बेसिकली रेनल वेन्स जो है ये वो वेन्स हैं जो कि किडनी से आगे जो है वो ब्लड को लेती हैं और आगे जो है फिर उसको इन्फीरियर वेना केवा को पास ऑन कर देती हैं। नॉर्मली ब्लू कलर शो होता है मीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो इन्फीरियर वेना केवा है दिस इज द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। तो ये इन्फीरियर वेना केवा से आगे हार्ट को जो है वो राइट पोर्शन को सारा का सारा ब्लड अगेन रिसीव हो जाता है। अब इसी मैकेनिज्म को बताया हुआ है कि ब्लड इंटर्स कहाँ-कहाँ से होता है। ब्लड बेसिकली इंटर करता है किडनी में बाय रेनल आर्टरी एट हीलम वाले पोर्शन पे।
और यहाँ पे जो कॉर्टेक्स के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो इसको रिसीव करता है। फिर देन एफरेंट एट्रियोल जो ई से है बेसिकली, उसका क्या रोल है कि जब जैसे ही ब्लड वेसल्स लीव करती हैं ग्लोमेरुलस का, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर करता है बाय ए वाला जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, और फिर ब्लड ग्लोमेरुलस से लीव करता है बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। इन दोनों को रेड कलर में इसीलिए बोल्ड दिखाया गया है कि इन दोनों का बहुत बार एमसीक्यूज आया हुआ है कि the type of arteriole या artery which basically carry blood towards the glomerulus और away from the glomerulus। तो अगर towards है तो वो efferent है, और अगर leave है या away है तो वो E वाला efferent है। तो इसको बेसिक से concept में confuse नहीं होना। This is also a pictorial diagram of efferent as well as efferent arteriole। देन नर्व सप्लाई टू किडनी, किडनी को सिर्फ ब्लड की सप्लाई नहीं जाती, नर्व्स की सप्लाई भी जाती है, क्योंकि नर्व्स ही सारे के सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही हैं। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू से रेलिवेंट आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, एक है रेनल प्लेक्सिस। दीज आर बेसिकली सोर्सेज ऑफ नर्व टिश्यू जो कि किडनी के अंदर है। किडनी के अंदर वो सोर्स जो कि नर्व्स का है, दैट इज कॉल्ड रेनल प्लेक्सिस। इस टर्म को लास्ट वीक माइंड में रखना है, इसका एमसीक्यूज बन सकता है। फिर देन एक हम पढ़ते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर से फर्दर टाइप है ऑटोनॉमिक, और फिर इसके अलावा जो है वो दूसरा पैराटोनिक नर्वस सिस्टम, उसी के ही आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। तो उसी के ही अंदर जो हम कहते हैं किडनीज भी अपना फंक्शन जो है इन हाइपर कंडीशन में, जिसमें फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म आ जाता है, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली उसी से रिलेटेड है ना, जिसमें हमारा बीपी राइज कर जाता है, डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, किडनीज का फंक्शन स्टॉप हो जाता है, जो हमारी आईज के अंदर जो प्यूपल है बेसिकली वो उसकी कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, यानी ये सारे के सारे मैकेनिज्म इसके अंदर आते हैं। तो इस सारा का सारा मैकेनिज्म भी इसी किडनी से ही रिलेटेड है। और इसी के करस्पॉन्डिंग एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे, वेगस नर्व। वेगस नर्व दैट इज बेसिकली क्रेनियल नर्व है, 10 नंबर की नर्व है। टोटल हमारे अंदर 12 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, 31 जो है वो हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम से एक्सट्रैक्टेड नर्व्स हैं, जो ब्रेन से एक्सट्रैक्टेड नर्व्स हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो उसका जो 10 नंबर है उसका नेम है वेगस नर्व, ये लार्जेस्ट नर्व भी है हमारी बॉडी की। तो बेसिकली इससे जो है आगे फर्दर भी वैसोडाइलेशन होती है और फिर इंक्रीज कर देता है सारा का सारा ब्लड फ्लो, उसको ओवरऑल जो है वो मेंटेन कर देता है सारे के सारे बैलेंस को। देन हियर आर सम एमसीक्यूज रेलिवेंट टू दिस यूरिनरी सिस्टम। हमने पहले सारे यूनिट सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, फंक्शन पढ़े हैं, फिर उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सारी की सारी वन बाय वन पढ़ी है। नाउ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स इज, बेसिकली यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की डेफिनेशन पूछी गई है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। दैट इज बेसिकली सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम एंड देन द कोन शेप किडनी टिश्यू क्या कहलाते हैं, वो है रेनल पायरामिड। जब भी कहीं पे भी टर्म जो है ये कोन शेप किडनी की आए तो दैट इज रेनल पायरामिड। देन वेजा रेक्टा इन कोर्टिकल नेफ्रॉन। अब कोर्टिकल नेफ्रॉन में वेजा रेक्टा का क्या काम है, बेसिकली जब भी हम नेफ्रॉन्स पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स आती हैं, एक है कोर्टिकल नेफ्रॉन्स एज वेल एज जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स वो है जो उसके कोर्टेक्स, रेनल कोर्टेक्स जो किडनी का आउटर वाला पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरे वो है जो जक्स्ट्रा मेडुलरी जो कि उसके बॉटम वाले जो रेनल मेडुला वाले पोर्शन में ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और इसका ओवरऑल फंक्शन ये है कि जो कि ज़्यादातर डेजर्ट पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जक्स्ट्रा मेडुलरी ज़्यादा होते हैं ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्सॉर्ब किया जा सके। तो इसी से ही रिलेटेड जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है उसकी एक यहाँ पे जो है वो टर्म पूछी गई है कि वेजा रेक्टा उसके अंदर किस क्वांटिटी में पाया जाता है। रेक्टा वाला पोर्शन है कि वेजा रेक्टा, दीज आर बेसिकली स्मॉल वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई देती है मेडुला वाले पोर्शन को। तो क्योंकि ये कोर्टिकल है, अपर साइड वाले भी हमने पहले पढ़ा कि रेनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में पाया जाता है, इसके इनर मेडुला वाले पोर्शन में इसका पार्ट बहुत कम या तो एब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज दिस सब्सटेंस कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर से कौन सी सब्सटेंस पास ऑन नहीं होती, ग्लोबिन, अल्ब्यूमिन, ब्लड सेल्स, ये तीनों के तीनों पास ऑन नहीं होती क्योंकि ये ब्लड सेल्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर्ड हो जाती हैं, वहाँ से पास ऑन नहीं होती। जस्ट वहाँ से जो आगे यूरिन की तरफ मूव करते हैं वो कुछ आइंस हैं, साल्ट्स हैं, यूरिया है, वाटर, दीज आर बेसिकली परमिएबल फॉर ग्लोमेरुलस। ये सारी लार्ज सब्सटेंसेस हैं, ये इम्परमिएबल हैं। Then next one is the dash is the point where two or three major renal कैलिसेस ज्वाइन टुगेदर। तो जब ये रेनल कैलिसेस ज्वाइन होती हैं तब जो है वो रेनल पैलिस बनता है। देन
विच आर ट्यूब्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। तो स्मूथ मसल फाइबर से जो ट्यूब्स बनती हैं जो कि यूरिन को आगे ब्लैडर तक लेकर जाती हैं, वो दीज आर बेसिकली कॉल्ड यूरेटर्स। And next MCQs, which cells are present in the Bowman capsule that wrap around the capillaries of the glomerulus and these cells are called podocytes। तो बेसिकली इसका भी MCQs आ जाता है। ये रेयर टर्म्स है, नॉर्मली मैं वही MCQs ऐड करते हैं जो कि या तो स्टूडेंट से स्किप हो जाते हैं या फिर आप लोग नॉर्मली उस पर इतनी अटेंशन नहीं देते कि लाइक अब वुमेन्स कैप्सूल में वो वाले सेल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में ग्लोमेरुलस की सारी फिल्ट्रेशन में, दैट आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। एंड देन द डैश इज द नेटवर्क ऑफ टिनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की बिगिनिंग पे जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड दिस प्रेशर फैसिलिटेट्स फिल्ट्रेशन व्हाइल यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। तो जब यूरिन बन रहा होता है तो कौन सा प्रेशर उसको फैसिलिटेट करता है, वो है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, that is called basically hydrostatic pressure। So these are some MCQs relevant to urinary system, kidney as well as nephron. So hope you can get my point and stay connected for upcoming lectures and wish you good luck for your preparations.